ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। શિબિરના 10મા દિવસે આપણે આદરણીય બ્રહ્માકુમારી પૂનમબેનનું તાલીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીશું. તો આજે એમના સ્વાગત અભિવાદન માટે અત્રે ઉપસ્થિત ભાવનગર सब जोन इंचार्ज आदरणीय उषा दीदी को कहेंगे कि आप उनका गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। आदरणीय उषा दीदी, और तालियों से हम भी उनका स्वागत करते रहेंगे। और मोड़ासा से आए हुए आदरणीय भानु दीदी को भी हम कहेंगे कि आप भी उनका गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। और धांगध्रा गीता पाठशाला के मुखिया माननीय प्रभाबेन को भी कहेंगे कि वो भी उनका गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। और साथ साथ तालियों से भी हम उनका स्वागत करते रहेंगे। और साथ साथ खास लिमड़ी कॉलेज से पधारे हुए माननीय पुरोहित भाई को भी कहेंगे कि आप भी दीदी का गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। माननीय पुरोहित भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में
सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। ओम शांति। आज के चैप्टर का टाइटल लिखें, परमात्मा का अवतरण। अलौकिक जन्म उत्सव। परमात्मा का अवतरण, अलौकिक जन्म उत्सव। अब सुनेंगे। आज हम प्रभु अवतरण की आध्यात्मिक कहानी सुनेंगे। कहानी है पर सत्य है। हा? आज तक आपने अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज हम ऐसे दिव्य मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनने जा रहे हैं, जिस मानव ने अपना संपूर्ण जीवन उस ज्योति बिंदु शिव बाबा के प्रति समर्पित कर दिया, या जिसके मनुष्य तन को स्वयं परम पिता ने
अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया। या जो सामने आप फोटो देख रहे हैं ना, इनका डिवाइन अलौकिक परिचय। अब देखिए, परमात्मा की महिमा में हम सब क्या गाते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम भाग्य विधाता हो, तुम वरदाता हो, और भी बहुत सारी महिमा। तो इतनी सारी महिमा हम ऐसे नहीं गाते परमात्मा की। जरूर उन्होंने कभी न कभी इस संसार में आकर हम बच्चों को माता पिता बनकर पालना दी होगी। भाग्य विधाता है तो भाग्य बनाया होगा। सर्वशक्तिवान है तो शक्तियां दी होंगी। पर प्रश्न उठता है, चूंकि परमात्मा का रूप आप सबको क्या बताया, बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, तो हम आत्माओं को तो कर्तव्य करने के लिए अपने अपने शरीर मिले हैं, और परमात्मा को भी इस सृष्टि पर एक समय ऐसा आता है जब प्रैक्टिकल में आकर कर्तव्य करके दिखाना पड़ता है। पर प्रश्न उठता है कि उस बिंदी का हमारे जैसे गर्भ से जन्म नहीं होता, वो अवतरित होते हैं। तो जिस तन में अवतरित होकर प्रवेश करके परमात्मा ने सृष्टि पर अपने कर्तव्य किए, उस प्रभु अवतरण की कहानी सुन रहे हैं हम। पर काया प्रवेश कहते हैं ना, माना दूसरे की बॉडी को माध्यम बना के उसमें प्रवेश करके। अभी सुनेंगे तो स्पष्ट होगा इनका लौकिक जन्म। हाँ, एक बात जरूर ये कह दूं, कई पूछते इन्हें क्यों परमात्मा ने माध्यम बनाया, तो वो आपको आगे के चैप्टर्स में समझ आएगा, उसका भी कुछ लॉजिक है। इनका लौकिक जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें दादा कहते थे, दादा लेखराज। बचपन से इनके स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता और चेहरे पर एक तेज था। जब ये छोटे थे तभी इनकी माताजी ने शरीर छोड़ दिया था, और पिता एक स्कूल में टीचर थे, माने एक मिडिल क्लास फैमिली को ये बिलोंग करते थे। पर बचपन से दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। श्री नारायण के ये भक्त थे और हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते। नियमित रूप से गीता पढ़ना बिना एब्सेंट, तीर्थ यात्राओं पर जाना, दान पुण्य करना, गरीबों के प्रति दया, माना कूट कूट कर भक्ति भरी हुई थी। और बचपन से दादा को सत्य की खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य ज्ञान मिल जाए। और सत्य की खोज के लिए दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने? 12। एक से नहीं सेटिस्फाई, दूसरा, माना कहीं से भी सत्य मिले। और ये गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन था, मैरिड लाइफ थी, सन्यासी नहीं थे। अब जब ये अपनी यंग एज, युवा आयु में पहुंचे तो इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो ये अपने काका के साथ अनाज की दुकान पर काम करने लगे। पर धीरे धीरे व्यवहार कुशलता और चमत्कारिक बुद्धि के कारण ये अनाज के व्यापारी से उठकर उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए। कब की बात सुना रहे?
1936 की। तो उस समय इनका बिजनेस कांटेक्ट नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, माना राजा महाराजाओं के साथ इनके बिजनेस कांटेक्ट थे। पर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी दादा के अंदर अहंकार नहीं आया। वही स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता, वही भक्ति भावना, वही दया भाव। अब हम आपको जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई, ये 1936 की बात, वो सुनाते। जब 60 वर्ष की आयु हुई तो एक दिन दादा बॉम्बे के अंदर बबुलनाथ के मंदिर के पास बैठे थे और इन्हें अपने जीवन में सबसे पहला साक्षात्कार हुआ श्री विष्णु चतुर्भुज का। क्या देखा इन्होंने? तो श्री विष्णु जी के दर्शन करके दादा बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और इन्हें लगा आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। तो ये दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए, पर गुरु जी के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन देहधारी गुरुओं ने नहीं, ये तो परम सतगुरु ने कराए हैं। फिर कुछ समय के पश्चात दादा को अपने जीवन में दूसरा साक्षात्कार हुआ। कब की बात सुना रही हैं? 1936 की। दूसरे साक्षात्कार में दादा ने क्या देखा कि इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश। आज तो विनाश की चर्चा, कलयुग का डिस्ट्रक्शन, ये सब चर्चा होती है। उस समय ऐसी संसार की खराब हालत नहीं थी कि कलयुग का महाविनाश ऐसी चर्चा हो। पर उसी समय परमात्मा ने इन्हें इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश, एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हो रहा है, ये दृश्य दिखाया। तो इतने भयंकर महाविनाश के दृश्य को दादा सहन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर दृश्य में सहन नहीं कर सकता। फिर कुछ ही समय के पश्चात इन्हें तीसरा साक्षात्कार हुआ। क्या देखा इन्होंने कि ऊपर से बहुत छोटे छोटे सितारे आते, कोई सितारा देवी का रूप बन जाता और कोई सितारा देवता का रूप बन जाता। माना इन्होंने एक बहुत सुंदर देवी देवताओं वाली सतयुगी दुनिया, स्वर्ग, नए संसार का साक्षात्कार किया। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर चारों तरफ सुख, शांति, प्यार, खुशी, आनंद है, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, जिसको हम स्वर्ग, देवी देवता वाली दुनिया कहते हैं। तो इतनी सुंदर दुनिया देखकर दादा बड़े खुश हो गए और इनको ऊपर से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? ध्यान से सुनिएगा कि दादा कुछ ही समय के पश्चात इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश होने वाला है और इसी दुनिया में एक नई दुनिया, सुखमय संसार, स्वर्ग, देवी देवता वाली खुशियों वाली दुनिया आने वाली है। और इतनी सुंदर सतयुग की दुनिया, सुखमय संसार, देवी देवता वाली दुनिया इस सृष्टि पर लाने के लिए साक्षात परमात्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो दादा समझ नहीं पाए कि आखिर ये सब मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन सी दुनिया आने वाली है,
परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं, कलयुग का समाप्ति होने वाली है, आखिर इन साक्षात्कार के पीछे क्या रहस्य है। पर इन साक्षात्कार के बाद दादा का ध्यान अपने हीरे जवाहरात के बिजनेस में नहीं लगा। सब तरफ से इन्होंने अपना बिजनेस समेट लिया और घर पहुंचे। अब हम आपको वो बात सुना रहे 1936 की ही, जब 60 साल की आयु, 3 साक्षात्कार हुए, सारा बिजनेस समेट लिया। इनके पार्टनर ने पूछा कि क्या बात है, क्यों आपने बिजनेस समेटा? तो इन्होंने एक ही आंसर दिया कि अब मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है, मुझे परमात्मा का पैगाम आया है, यहाँ नई दुनिया बनानी है। तो घर वाले ये सारा बिजनेस समेट कर घर पहुँचे। तो घर वाले इनके इस परिवर्तन को देखकर समझ नहीं पाए कि आखिर दादा के जीवन में ये क्या परिवर्तन आया, क्योंकि ये घर पहुँचे तो इनके हाव भाव, रहन सहन सब बदल चुका था। अब जो हम बात सुनाने जा रहे हैं उसका महत्व हम सबसे है, संपूर्ण मानव जाति से है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब इनकी 60 वर्ष की आयु थी 1936, तो शाम के समय इनके घर में गुरुजी का सत्संग रखा था और उस सत्संग में शहर के सभी प्रमुख लोगों को निमंत्रण दिया था। पर उस दिन दादा का ध्यान सत्संग में भी नहीं लगा और वो सत्संग से उठकर ही अपने कमरे में चले गए। तो इनके पीछे पीछे इनकी बहू, धर्मपत्नी देखने के लिए गई कि आखिर दादा सत्संग छोड़कर कमरे में क्यों चले गए। तो इनकी बहू सुनाती है, क्या देखा उसने कि जिस कमरे में दादा गए थे वो कमरा एक बहुत तेज सुनहरे लाल प्रकाश से जगमगा रहा था और उस प्रकाश में केवल शांति और शक्ति और एक अलौकिक आनंद था। और दादा का चेहरा वहाँ दिख नहीं रहा था, केवल सुनहरा लाल प्रकाश और शांति और शक्ति। और दादा के दोनों नैन इतने तेज लाल बल्ब के जैसे जगमगा रहे थे। उतने में दादा के मुख से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई, अब ध्यान से सुनिए। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इतना कह के कुछ क्षणों के लिए दादा की आंख बंद हो गई। फिर इनकी बहू ने इनको हिलाया कि दादा, यह आपकी आवाज़ नहीं लग रही थी, यह आपके मुख से कौन बोल रहा था? तो दादा उस समय कुछ समझ नहीं पाए, केवल उन्होंने एक ही आंसर दिया कि वो एक लाइट थी, वो एक प्रकाश था, वो एक माइट थी, वो एक शक्ति थी। पर क्या अब आप समझ सकते हैं कि वो कौन बोल रहा था, किसकी आवाज़ थी वो? बोलिए। वो था साक्षात इस सृष्टि पर विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना, जब परम धाम में रहने वाले ज्योति बिंदु सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता शिव बाबा ने दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया। इसको कहते परमात्मा ने अवतरण लिया। ठीक है, गर्भ से जन्म नहीं हुआ हमारे जैसे, खुद का हड्डी मांस का शरीर नहीं। इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य के लिए शिव बाबा ने दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया। आप देखिए आज कितनी अच्छी बात सुन रहे हैं, जरा विचार करो।
क्या सुन रहे हैं आज? कि जिस प्रभु पिता को लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु कब आओगे, किस रूप में आओगे, हम आपको ये खुशखबरी सुना रहे हैं इस मंच के द्वारा कि वो सर्व आत्माओं के परम पिता इस सृष्टि पर आ चुके हैं। ठीक है, लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, और हम क्या खुशखबरी सुना रहे हैं। और आपको ही क्यों मिल रही है? सुरेंद्र नगर में तो इतने भाई बहन हैं, लाखों, लाख 2 लाख तो होंगे, तो इतने में से आपको ही क्यों मिल रही है प्रभु के अवतरण का समाचार? आपके पूर्व जन्मों की पुण्य भक्ति का फल है कि जो प्रभु के अवतरण का समाचार आप यहाँ बैठकर आज सुन रहे हैं। पर उस समय दादा को समझ नहीं पाए, केवल इन्होंने इतना आंसर दिया कि वो एक प्रकाश था, वो एक शक्ति थी, वो एक लाइट थी। अब क्या होता, ये 1936 की बातें सारी, नियमित रूप से ये क्रम चलने लगा। रोज़ वो महाज्योति परम पिता शिव बाबा दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश करते और शिव बाबा ने आकर इस सृष्टि पर दादा के मुख के द्वारा ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। गहरा आत्मा के विषय में ज्ञान, परमात्मा के विषय में ज्ञान, संसार नाटक का ज्ञान। इसीलिए आपको क्या कहा कि जो भी शिविर में आत्मा परमात्मा जो भी सुनाया जा रहा है वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा, सीधे शिव बाबा ने आकर जो आत्मा के विषय में बताया, जो परमात्मा का परिचय खुद ही ने दिया आकर, वो सुनाया जा रहा है। तो ऐसा ज्ञान जो खुद परमात्मा आकर सुना रहे थे, आज तक लोगों ने ना कहीं सुना ना कहीं बुक्स में पढ़ा। क्योंकि आप सोचिए, भगवान भी अगर आकर वही ज्ञान सुनाने लगे जो दुनिया में प्रचलित है, जिसको लोग जानते हैं, तो परमात्मा के आने का, उसको ज्ञान सुनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो जो ज्ञान खुद शिव बाबा दादा के मुख से सुना रहे थे, उसको आध्यात्मिक भाषा में नाम दिया मुरली। क्या नाम दिया? मुरली। क्यों मुरली? कहते हैं ना कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ सारा काम छोड़कर मुरली में मस्त हो जाते थे। तो जब साक्षात शिव बाबा परम धाम से आकर दादा के मुख द्वारा ज्ञान सुनाते थे, तो सुनने वाली आत्माएं उस ज्ञान का एक एक शब्द जो आत्माएं सुनती थी, उस ज्ञान के एक एक शब्द ने आत्माओं की जन्म जन्म के दुख दर्द समाप्त करे और आत्माएं मस्त हो जाती थी, क्योंकि साक्षात शिव बाबा सुना रहे थे। कई भाई बहन पूछ रहे थे, दीदी अब तो शिविर 2-3 दिन बाद है, 2-3 दिन तक है, उसके बाद क्या? तो दीदी ने भी सुनाया था ना कि शिविर के बाद विशेष आप सभी का 15 दिन का एडवांस कोर्स चलेगा। उसका समय, स्थान, वो सब आखिरी दिन अनाउंस करेंगे। पर उस कोर्स में क्या सुनाया जाएगा? मुरली सुनाई जाएगी। मुरली माना साक्षात परमात्मा ने जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान इस सृष्टि पर आकर दिया, वो मुरली आप सुनेंगे। वो तो जब आप सुनेंगे उसको, तो आपको पता चलेगा कि उस मुरली, उस ज्ञान का आनंद और उसकी शक्ति क्या है। तो इस प्रकार देखिए, वैसे तो परमात्मा के अवतरण का बहुत विस्तार है, 2 मोटी बुक्स है इस विद्यालय में। आप चाहें तो डिटेल उसमें पढ़ सकते हैं। हम आपको एक 1% बस जस्ट ब्रीफ आउटलाइन सुना रहे हैं आज के लेसन की। ठीक है, मक्खन बाद में निकालेंगे, अभी ये हमें आउटलाइन सुन रहे हैं। तो इस प्रकार नियमित शिव बाबा का दादा के तन में प्रवेश होते। देखो, इसको अवतरण कहते। प्रवेश होकर शिव बाबा ज्ञान सुनाते, और सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाते, जो भी बाबा के दिव्य कर्तव्य है वो करते
और वापस वो करके चले जाते। तो इसको अवतरण कहते, परम धाम से आना, कर्तव्य के लिए शरीर में आना, ज्ञान सुनाना और ज्ञान सुनाकर वापस अपने धाम लौट जाना। यहीं नहीं बैठ जाते थे, जैसे हम लोग तो परमानेंट शरीर में बैठे हुए हैं ना, आत्मा। शिव बाबा तो आते, ज्ञान सुनाते और वापस चले जाते। अब वैसे तो शिव बाबा ने कई रहस्य दादा के मुख से सुनाए, वो समय प्रति समय मुरली में आप सुनेंगे। मुख्य 2 रहस्य हम सुनाते आपको, ध्यान से सुनिए। पहला रहस्य शिव बाबा ने सुनाया कि मैं इस दादा को दिव्य नाम, अलौकिक नाम देता, प्रजापिता ब्रह्मा। क्या नाम दिया शिव बाबा ने इनको? प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा? ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, क्रिएटर कहते हैं ना। तो शिव बाबा ने कहा, बाबा क्यों इस संसार में आए? इस पुरानी पतित दुनिया को विनाश कर एक नई दुनिया, सुखमय सृष्टि को रचने। तो रचेगा शिव बाबा, पर जिस तन में प्रवेश होकर रचेगा, क्रिएट करेगा नई दुनिया की स्थापना, उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। और आते से ही शिव बाबा ने एक हॉस्टल खोला, जिसको हम कहते यज्ञ, या जिसको नाम दिया शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन पूछ रहे थे, दीदी इसका कब स्थापना हुई, इसका क्या उद्देश्य है? तो वो सब हम आपको शॉर्ट में आज सुना रहे। तो देखिए, ये क्या है? ये आपके परम पिता शिव बाबा के द्वारा स्थापन किया हुआ विद्यालय, भगवान ने विद्यालय खोला है। क्यों खोला? आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान देने। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय आध्यात्मिक ज्ञान, ओरिजिनल ईश्वर ने जो ज्ञान दिया, उसके अलावा कोई भी इस संसार का कल्याण नहीं कर सकता। इसको हम कहते विद्यालय, इसको हम कहते भगवान के द्वारा रचा यज्ञ। ये यज्ञ भी है। तो उस समय जब इस विद्यालय, यज्ञ, हॉस्टल की स्थापना हुई थी, तो पूरे भारत से 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे आए थे और विद्यालय में समर्पित हो गए। समर्पित माना पढ़ने लगे। बोर्डिंग होता है ना, बोर्डिंग स्कूल। और जो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा थे, इनकी आयु बढ़ी। ये तो 60 वर्ष के थे और बच्चे कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 10, कोई 12, इससे बड़े नहीं थे। पर आज भी वो बच्चे हैं, पर आज उनकी आयु बड़े हो गए। कोई 75, कोई 80, कोई 90 तक भी पहुंच गए। आज हम उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियाँ दादा कहते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ ने शरीर भी त्यागा। तो इस प्रकार शिव बाबा ने एक यज्ञ रचा और इन्हें, जो भी यज्ञ में रहने वाले बच्चे थे, प्यार से सब इन्हें कहते थे ब्रह्मा बाबा। क्यों बाबा? बाबा माना पिता। तो एक देखो, सभी सुनना, एक हुआ लौकिक पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, दूसरा आत्मा का पिता, वो हुआ शिव बाबा, और तीसरा भगवान ने जो इस सृष्टि पर यज्ञ रचा, उस यज्ञ का पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। और दादियाँ सुनाती है, सिर्फ कहने के लिए हम इन्हें ब्रह्मा बाबा नहीं कहते थे, पर जिस घड़ी से शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया, तो इन्होंने मात पिता से भी बढ़कर यज्ञ में रहने वाले बच्चों की अलौकिक पालना की। तो ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। और खुद इन्होंने, क्योंकि इनके पास बहुत धन संपत्ति थी, हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, तो खुद इन्होंने अपना तन, मन और संपूर्ण धन
शिव बाबा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यज्ञ में समर्पित कर दिया। और स्टार्टिंग के अंदर जब बच्चे आए 300 के लगभग, 350 के लगभग, तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 14 साल केवल तपस्या शिव बाबा ने कराई, सिर्फ तपस्या। हाँ? क्या रूटीन चलता था हम बताते। उस समय बाहरी रूप से ऐसे सेवा केंद्र, सेवाओं के कार्यक्रम, ब्रांचेस नहीं थे। सभी बच्चे मॉर्निंग में उठते थे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। कितने बजे? और शिव बाबा को याद करते थे, मेडिटेशन करते। उसके बाद तैयार होना, अपना जो भी नित्य कर्म। उसके बाद बिना एब्सेंट डेली शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ज्ञान सुनाते, मुरली सुनाते। और जो भी उनके दिव्य कर्तव्य है, माता पिता बन पालना देना, वरदान देना, माना वो सब चलता था। तो 14 साल शिव बाबा ने जो भी यज्ञ में रहने वाले बच्चे थे उनसे क्या कराई? तपस्या। अब हम आपको पूरा डिटेल इसका नाम का अर्थ समझाते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना ये ऐसा विद्यालय है जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए निशुल्क रूप से खुला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्म भेद, जाति भेद नहीं है। आज ब्रह्मा कुमारी के अंदर हर धर्म के लोग आते हैं, देश विदेश, मुस्लिम कंट्रीज, क्रिश्चियंस, सब तरफ से आते हैं। दीदी ने भी उस दिन सुनाया था ना कि ये विद्यालय वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार की भावना को लेकर काम करता है। तो विश्वविद्यालय माना ऐसा विद्यालय जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए निशुल्क रूप से खुला है। ईश्वरीय माना जिस विद्यालय की स्थापना कोई गुरु महात्मा ने नहीं, साक्षात ज्योति बिंदु परमात्मा शिव बाबा ने आकर की। कई पूछते हमसे, लोग मिलते हैं ना, सुनिए जो आप ध्यान से सुनिए जो बात कहने जा रहे। 80 वर्ष हुए ब्रह्मा कुमारी को स्थापन हुए 1936 से आज तक। तो कई पूछते हैं कि 80 वर्षों में कई संस्थाओं के नियम सिद्धांत चेंज हो जाते हैं, पर इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मूल जो सिद्धांत हैं वो वही चल रहे हैं जो उस समय के हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो उसके पीछे ये लॉजिक है कि ये विद्यालय की स्थापना या इसकी जड़ों में कोई गुरु महात्मा देवी देवताओं की शक्ति नहीं काम कर रही, इसकी जड़ों में काम कर रही है साक्षात ज्योति बिंदु परम पिता शिव बाबा की शक्ति। कई पूछते इसकी जड़ों में कौन है? तो वो ज्योति स्वरूप दिखता नहीं है, पर सारा जो कार्य है वो किसका चल रहा है? परमात्मा का। तो ईश्वरीय माना जिसकी स्थापना किसने प्रवेश होकर की? साक्षात ईश्वर ने। हम नाम का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। अब ब्रह्मा कुमारी माना जो भाई लोग होते, हम सब ब्रह्मा के संतान कहते हैं ना, तो भाई लोग को कहते ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी। दोनों यहाँ आ सकते हैं, भाई भी बहनें भी। पर शिव बाबा ने मात्र शक्ति को सम्मान देने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संभालने की जवाबदारी माताओं बहनों के सिर पे रखी। मात्र शक्ति को ही दुनिया में भी माँ को ही प्रथम गुरु कहा जाता है। तो मात्र शक्ति को सम्मान देने के लिए नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो आप सबको ये बात पता हो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहनें भी समर्पित है, कुछ क्वांटिटी में भाई भी समर्पित है। भाई लोग सेवाओं में हेल्प पूरी करते हैं,
पर जो हमारे सेंटर्स के निमित्त इंचार्ज होती हैं वो बहनें, दीदियाँ यही होते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने मातृ शक्ति को ही आगे रखा। कई पूछते हैं दीदी ब्रह्मा कुमारी कौन सा धर्म है? तो कोई अलग से धर्म नहीं है ये। यहाँ पर मानव का धर्म सिखाया जाता है। धर्म से भी ऊंची चीज़ होती है आध्यात्म। धर्म तो शरीर के अलग अलग हो गए, तो मानव का धर्म क्या है? आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना और सबको अच्छे कार्य में सहयोग देना। तो यहाँ पर धर्म से भी ऊंचा आध्यात्म माना हर आत्मा, आत्मिक बंधुत्व की भावना कि हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है और हर आत्मा को अधिकार है परमात्मा के प्यार, शांति, ज्ञान, सुख के खजाने को। है या नहीं अधिकार? इसलिए हर धर्म की आत्मा यहाँ पर मेडिटेशन सीखने, शिव बाबा से अपना वर्षा लेने निःशुल्क रूप से आती है। कई पूछते हैं दीदी ब्रह्मा कुमारी इसका मेंबर बनना है। ये सारी बात हम क्लियर कर रहे हैं, फिर मक्खन निकलेगा आज के लेसन का। तो यहाँ मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई मेंबर नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये कोई संस्था थोड़ी है, आश्रम थोड़ी है ऐसे। ये तो आपके ही शिव बाबा के द्वारा रचा आपका परिवार है, प्रभु का परिवार। तो परिवार में कोई मेंबर नहीं होता, परिवार के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो आप नियमित रूप से यहाँ आ सकते हैं। शिव बाबा जो मेडिटेशन सिखाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते, वो निःशुल्क रूप से। इसलिए यहाँ कोई भी फीस, आपको पता हो ब्रह्मा कुमारीज में किसी भी कोर्स की, मेडिटेशन की कोई फीस नहीं होती है। सारा सेवाओं का कार्य निःशुल्क चलता है। वो अलग बात है कि भाई बहन जो आते वो मदद करते हैं, पर ऐसे फीस या डिमांड वो सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिव बाबा कहते वो परम पिता है, तो वो अपने बच्चों को सुख शांति देने के लिए कोई फीस लेंगे क्या? तो निःशुल्क चलता, कोई मेंबरशिप फीस नहीं। और ये हो गया आपके शिव बाबा के द्वारा रचा यज्ञ, शिव बाबा के द्वारा रचा परिवार। अब 14 साल की तपस्या, हाँ, ऐसे परमात्मा का कार्य चलने लगा। रोज शिव बाबा आते, ज्ञान सुनाते, वापस चले जाते। और 14 साल की तपस्या के बाद 1950 के अंदर इस विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर सिंध हैदराबाद से माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुआ। और तब से लेकर इस विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। कईयों ने देखा होगा, हाँ, विजिट के लिए गए होंगे। जिन्होंने देखा हाथ ऊंचा करें जरा। ओहो, मेजॉरिटी बहुत है, लगभग सभी। वेरी गुड। अच्छा, इधर भी, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मेजॉरिटी ने देखा इसलिए ताली बजाई। ऐसा गुजरात वालों को लक है। बाहर वाले तो होते हैं ना, आसाम, उड़ीसा, वो लोग तो जल्दी आ नहीं पाते, 3-3 दिन लग जाते हैं, 6-6 दिन लगते। गुजरात वालों को नज़दीक है तो जल्दी से विजिट हो जाता है। तो हम सुना रहे थे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हुआ? माउंट आबू राजस्थान के अंदर। जब माउंट आबू में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ तो उस समय सभी बच्चे भौतिक शरीर की आयु से भी बड़े हो गए थे, क्योंकि जब आए थे तब उनकी आयु थी 10 साल, 12 साल, 13 साल। तो 14 साल की तपस्या करके शारीरिक आयु भी बड़ी हो गई थी और आध्यात्मिक शक्ति से भी सब भरपूर हो गए थे। तो शिव बाबा ने एक मैसेज निकाला, पैगाम। क्या मैसेज? अब सुनिए। शिव बाबा ने कहा कि अब आप आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर हो गए, तो अब आप भारत के कोने कोने में जाकर, सुनना ध्यान से, क्या पैगाम दिया। भारत के कोने कोने में जाकर हर आत्मा तक ये खुशखबरी सुना दो
कि हमारा बाबा आत्मा का पिता शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, ताकि इस सृष्टि का कोई भी आत्मा, एक भी शिव बाबा का बच्चा बाबा को ये न कह सके, हे परम पिता आप इस सृष्टि पर आए, आपने ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया, सुख शांति का खजाना दिया, हम भी आपके बच्चे थे, हमें तो आपके आने की खबर ही नहीं मिली, नहीं तो हम भी आते, आपसे ज्ञान लेते, मेडिटेशन सीखते, सुख शांति लेते। तो इस लक्ष्य के साथ कि प्रभु पिता का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है, इस लक्ष्य के साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं प्रारंभ हुई। सिर्फ अवतरण का समाचार सुनाना नहीं, पर खुद शिव बाबा आकर जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे, उस ज्ञान को हर आत्मा जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि बताया ना कि वर्तमान समय आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा, ईश्वर के द्वारा दिए ज्ञान के अलावा कोई भी मनुष्य आत्मा का दुख, तनाव, अशांति समाप्त नहीं कर सकता। तो खुद शिव बाबा आकर जो ज्ञान सुना रहे थे, जिसको हमने मुरली कहा, तो उस ज्ञान को हर आत्मा तक पहुंचाना, ये इस विश्वविद्यालय की सेवाओं का लक्ष्य रहा। तो सेवाओं का विस्तार तो बहुत है, सेवाओं की धूम मची, सब तरफ सेवा केंद्र खुले, दिल्ली, बम्बई, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, सब तरफ सेवाएं चली। सेवाओं के विस्तार में विघ्न भी कई आए, वो तो बहुत लंबी स्टोरी है। अब हम आपको शॉर्ट में सुनाते कि शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन में क्या परिवर्तन आए। सबसे पहली विशेषता सुनिए, संपूर्ण समर्पणता। जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, मन, धन सब कुछ शिव बाबा के प्रति, शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। दूसरी विशेषता थी संपूर्ण निश्चय बुद्धि। यज्ञ की स्थापना में, सेवा के विस्तार में कई विघ्न आए, पर ब्रह्मा बाबा को पूरा निश्चय था कि कार्य किसका है, शिव बाबा का। मैं तो इस यज्ञ को संभालने के लिए ट्रस्टी हूँ। तो बाबा को निश्चय था, ब्रह्मा बाबा को, कि सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो पूरा निश्चय था। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा का जीवन शिव बाबा की प्रवेशता के बाद त्याग, तपस्या, वैराग्य से भर गया था। दादियाँ सुनाती हैं, ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में सुबह 2-2 बजे उठ जाया करते थे। कितने बजे? 2-2:30 बजे उठकर मेडिटेशन करते, क्योंकि शिव बाबा ने इनको लक्ष्य दिया था। क्या लक्ष्य दिया था? सुने, कि तुम्हें तपस्या करके नेक्स्ट टू गॉड बनना है। शिव बाबा नहीं बन जाना, वो तो शिव बाबा ही है। नेक्स्ट टू गॉड। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा को कर्तव्य करने सृष्टि पर एक नई दुनिया रचनी है, उस आत्मा को भी इतना पावरफुल होना चाहिए ना। तो इस लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में कितने बजे उठ जाते थे? 2 बजे, 2:30 बजे। और 33 साल की तपस्या के बाद 18 जनवरी, अभी जनवरी का महीना आ रहा है ना, 18 जनवरी 1969 के अंदर ब्रह्मा बाबा ने अपने पुराने शरीर को छोड़ संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उनकी आयु थी 93 ईयर्स। 1936 जब इनके भौतिक शरीर की आयु कितनी थी? 60 वर्ष। तब शिव बाबा ने प्रवेश किया। और 1969 जब इनकी आयुष भौतिक शरीर की कितनी? 93।
तब इन्होंने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो जब इन्होंने माना 33 साल, 36 से हो गए 69, 33 इयर्स आप कल्पना करिए, बिना एब्सेंट, एक दिन भी छुट्टी नहीं, बिना एब्सेंट शिव बाबा नियमित परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ज्ञान सुनाते और वापस परम धाम लौट जाते। अब आप सोचिए 33 वर्षों में परमात्मा ने कितना विस्तार का ज्ञान सुनाया होगा। इसीलिए कहा ना, इस शिविर में तो केवल ए फॉर एप्पल सुनाया जा रहा है। डिटेल आध्यात्मिक ज्ञान ये जब आप एडवांस कोर्स करेंगे तो आपको गहराई से समझ में आएगा। अब जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सबके अंदर एक क्वेश्चन था, क्योंकि सब तरफ ब्रह्मा कुमारी इसकी ब्रांचेस खुल चुकी थी, बहुत सारी सेवाएं हो चुकी थी, बाबा के बच्चे बढ़ चुके थे। सबके अंदर एक ये क्वेश्चन उठा कि अब शिव बाबा किसे अपने कर्तव्य का माध्यम बनाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, भौतिक शरीर की तो एक लिमिट होती है ना। और शिव बाबा का एक वायदा है दुनिया की आत्माओं से। सुनिए क्या वायदा। शिव बाबा का अवतरण क्यों हुआ, बता सकते हैं? इतना सुना, उसमें से समझ आ रही है कुछ? बीके भाई बहन नहीं बताना, कोई बैठे, नयों को आ रहा है कुछ समझ में? क्यों आए बाबा, परमात्मा का अवतरण क्यों हुआ? कौन बोल रहे? बीके क्या बोला? अच्छा, राइट आंसर। बाबा का अवतरण क्यों हुआ शिव बाबा का? नई दुनिया, स्वर्ग, सतयुगी सुखमय संसार की दुनिया यहाँ लाने के लिए। तो शिव बाबा का मनुष्य सृष्टि की आत्माओं से ये वायदा है, सुनेंगे ध्यान से, जब तक इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश नहीं हो जाता और इसी संसार में नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक शिव बाबा का ये कर्तव्य चलता रहेगा। ठीक है, पर सबके अंदर एक प्रश्न उठा, अब ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, अब किसके अंदर शिव बाबा आएंगे? तो ब्रह्मा बाबा के शरीर के अंतिम संस्कार के बाद आदरणीय गुलजार दादी जी को शिव बाबा ने अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया। तो 1969 से लेकर आज 2016 आज तक की डेट तक शिव बाबा आते हैं। केवल अंतर इतना हुआ, पहले शिव बाबा के कर्तव्य के माध्यम किसकी बॉडी में आते थे? ब्रह्मा बाबा। अब 69 से लेकर आज 2016 आज आते हैं अभी तक आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में। और इतना अंतर कि जब ब्रह्मा बाबा थे तो शिव बाबा रोज़ आते थे, अब कभी कभी आते हैं। पर ये परम सत्य आपको सुना रहे हैं, ये आज के संसार की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप सोचो, जो इतनी बड़ी खबर है कि प्रभु पिता का अवतरण साधारण मनुष्य तन में हो चुका है, उस ब्रेकिंग न्यूज़ से लोग बेखबर हैं। आप सोचो। और वो न्यूज़ समझ ही उसी को आती है जिसके पुण्य फलीभूत होते। तो आज भी शिव बाबा आते, ज्ञान सुनाते, माता पिता बन पालना देते। अब हम आपको सुनाते शॉर्ट में अभी का, दीदी ने वैसे सुनाया आपको, फिर भी हम बताते कि वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 137 देशों में 8,700 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। भारत सहित कितनी कंट्रीज़ में सेवाएं चल रही हैं? 137 देश। क्यों? क्योंकि शिव बाबा विश्व की आत्माओं का पिता है। तो बाबा का ये पैगाम है कि प्रभु पिता खुद आकर जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, सोचिए आप, खुद आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान, वो मेडिटेशन विश्व की हर धर्म की आत्मा तक पहुंचना चाहिए। इसलिए देश विदेश, हर धर्म, हर कंट्रीज़ के लोग माउंट आबू के अंदर आते हैं और देश विदेश सब तरफ ब्रांचेस हैं।
और वर्तमान समय इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं आदरणीय दादी जानकी जी, जिनके बारे में आपको सुनाया था दीदी ने। उनकी अभी कौन सी चल रही, 102 लगेगा, कितना ईयर, 100 तो क्रॉस हो गया है, हाँ? और आज भी इस एज में भी दादी जी युवाओं से भी अधिक स्फूर्ति और स्ट्रेट है, हाँ? और देश विदेश सब तरफ सेवा के लिए ट्रेवल करती है। ये उनको शिव बाबा के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई है। और जो भी हमारी दादियाँ हैं, वरिष्ठ सीनियर्स, कोई 80 साल है, कोई 90 ईयर्स है, पर सब फुल एक्टिव। और ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर तो मालूम है ही आपको, हाँ? और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर 20 वर्गों के द्वारा, 20 विंग के द्वारा समाज की सेवा होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ब्रह्मा कुमारी समाज के ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की सेवाएं करता है, रूट से लेकर अपर तक। कोई भी ऐसा वर्ग छूटा नहीं है जहाँ पर ये सेवाएं ब्रह्मा कुमारी की नहीं पहुँची हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा हर वर्ग की आत्मा मेरे बच्चे हैं, हाँ? तो यहाँ जाति, आयु, धर्म, वर्ग वो सब कुछ नहीं, फिर भी सेवाओं सब तरफ पहुँच चुके, इसलिए 20 वर्गों में बांटा हुआ है। समाज सेवियों की सेवा अलग, मेडिकल विंग, डॉक्टर्स की अलग, बिजनेस वालों की अलग, बच्चों का विंग अलग बना हुआ है, महिलाओं का विंग अलग है। माना हर वर्ग को आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हेल्प करे वो बताया जाता है। और हर वर्ग के ऑफिस जो हैं हमारे, वो माउंट आबू में ज्ञान सरोवर है, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड बनाए, वहाँ पर है। तो ये हमने आपको आज शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, हाँ, कैसे स्थापना हुई, प्रभु पिता का अवतरण, वो सुनाया। अब हम आपको आज के लेसन का मुख्य मक्खन सुनाने जा रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। आज का मक्खन, कहते हैं ना कि जब कोई आपदाएं आती है, तकलीफ़ें आती हैं, तो आपदाएं दूर करने के लिए क्या रचे जाते हैं? यज्ञ रचे जाते हैं, सुना है ना। तो जब सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं पर तनाव, दुख, अशांति, ये आपदाएं आई, और हर धर्म की आत्मा चाहे वो किसी भी नाम रूप से पुकारने लगी, किसको? परमात्मा को। तो सबके तनाव, दुख, अशांति की आपदा, समस्या को दूर करने के लिए शिव बाबा ने इस सृष्टि पर यज्ञ रचा, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतने सारी आत्माओं में से, सुरेंद्र नगर आसपास के क्षेत्रों में से, आप सबको आज ये प्रभु परिवार का परिचय, भगवान के अवतरण का समाचार, भगवान ने यज्ञ रचा, ये सब क्यों मिल रहा है? ये हम बता चुके हैं बार बार, आपकी पूर्व जन्मों की भक्ति का फल है। परंतु आज इसको एहसास करना ज़रूरी है कि आप सब बैठकर ध्यान से सुनना, आज के लेसन का मक्खन है। प्रभु के अवतरण का समाचार सुन रहे हैं, या शिव बाबा ने जो परिवार रचा, यज्ञ रचा, वो सुन रहे हैं। तो केवल समाचार की रीति नहीं सुन लेना, हाँ प्रभु पिता का अवतरण हुआ, ये परिवार रचा ब्रह्मा कुमारी। समाचार मिल रहा है प्रभु अवतरण का, इसका ये मतलब है आज कि शिव बाबा ने संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आज आपको अपने परिवार में लाया है। आज से आप, बच्चे तो पहले भी थे शिव बाबा के, पर आज से आप शिव बाबा के और समीप के बच्चे बन गए, उसके परिवार में ही आ गए, उसके परिवार के क्या बन गए? क्या बन गए? वारिस। हाँ, ये बात अच्छी, ये शब्द पक्का हो गया, ये अच्छा आंसर है। अब देखिए, किसी बच्चों को मालूम हो, अगर ऐसा अगर न्यूज़ हो, कहते हैं ना भाई कि राज परिवार में अगर जन्म होता है, हाँ? और जन्मते ही गुरु की गोद मिलती है, तो कितनी खुशी, कितना भाग्य समझते हैं।
तो आज 8-9 दिन से आप सुन रहे हैं, आज 10वां दिन है, तो आज आप सबकी आत्माओं का अलौकिक जन्म हुआ, डिवाइन बर्थ। शरीर के रीति तो डेट ऑफ बर्थ सबकी अपनी अपनी, अलौकिक जन्म, डिवाइन बर्थ आत्मा का, हाँ, शरीर का नहीं। किसके परिवार में हुआ? राज परिवार भी नहीं, सबसे ऊंचे परिवार, सबसे ऊंचे कुल, ईश्वरीय परिवार में आपका जन्म हुआ। ईश्वरीय कुल, हाँ बजा दो ताली। और जन्म भी किसकी गोद में? गुरु महात्मा नहीं, डायरेक्ट ईश्वर शिव बाबा की गोद में आपकी आत्मा का आज डिवाइन बर्थ हुआ। तो ईश्वर, इसको हम कहते हैं, इसलिए आज के उत्सव का नाम क्या है? अलौकिक जन्म उत्सव। हाँ, ईश्वरीय जन्म कहते हैं इसको, कि आत्मा का आज क्या हुआ? शिव बाबा की गोद में, शिव बाबा के परिवार में दिव्य जन्म हुआ है। अब इतने ऊंचे जन्म की खुशी में, सबसे सुंदर जीवन, ईश्वरीय जन्म की खुशी में, जब आप शिव बाबा के परिवार में आ गए और समीप आ गए, उसकी गोद में ही आ गए, तो एक बार तालियां तो बजाइए जोर से। बहुत अच्छा। तो अब आज से ये हम आपको कहना चाह रहे हैं कि नया जन्म हुआ है। तो जो भाई बहने अपने पुराने जीवन की डिक्शनरी से, माना अपने जीवन की डिक्शनरी से, कब आपको नया जन्म महसूस होगा ये सुनिए। जो भाई बहने अपने जीवन की डिक्शनरी में से आज की इस वेला पर तनाव, दुख, अशांति, समस्या, डिप्रेशन, डर, ये शब्द खत्म करना चाहते हैं जीवन की डिक्शनरी से, वो हाथ उठाएं। सब? वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर तो ताली बजानी पड़ेगी। पर कब खत्म होगा उसका एक होमवर्क करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो क्या होमवर्क के लिए तैयार है? ये तो हाथ उठा दिया कि हाँ, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, करना। अभी तक जो होमवर्क दिए किसी ने करे नहीं करे कोई बात नहीं, आज जो होमवर्क देने जा रहे हैं सबको करना है, तभी आपको नया जन्म फील होगा। अब क्या होमवर्क सुनिए। आज इस नए जीवन की वेला पर ईश्वरीय जन्म हुआ ना, आपको शिव बाबा के नाम एक चिट्ठी लिखनी है। आज तक मनुष्यों को लेटर लिखे, आज किसको लेटर लिखना है? शिव बाबा। कई कहते दीदी अब तो चिट्ठी लिखने का जमाना ही गया, बोले अब तो व्हाट्सएप और मेल, ईमेल, ये सब। पर शिव बाबा के पास कोई व्हाट्सएप, कोई ईमेल सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है? कलम चलानी पड़ेगी आप सभी को। तो चिट्ठी में क्या लिखना, अब सुनिए। रात को सोने के पहले लिखो या सुबह जल्दी उठ के लिखो। अब क्या क्या लिखना, आज का होमवर्क है ये। क्या लिखना चिट्ठी में? जैसे कोई दोस्त मिलता है तो हम उसको अपने पूरे जीवन का क्या सुना देते हैं? समाचार सुना देते ना, सच्चे दिल से, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो शिव बाबा को दोस्त के रूप में, या माता पिता है तो बच्चे बनकर, सच्चे दिल से अपने पूरे जीवन का समाचार, कहानी लिखनी है, स्टोरी। ये हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव सब लिख देना। ये देखो, इसलिए हमारी बहनों ने ये बनाई बहुत सुंदर नाव, जीवन नैया इसको हम कहते हैं। माना ये नाव, बोट बनाई है। ये लेटर बॉक्स है शिव बाबा के, 3 रखे हुए हैं यहाँ पर। तो अब इसमें क्या करना वो सब हम सुना रहे हैं। अच्छा दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर करके दिखाओ तो इन लोगों को, देख रही माताएं, थोड़ा सा हाइट एक बार। हाँ, एक कोई सा भी सैंपल, वो देख रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है पीछे से कि क्या चीज़ है। थोड़ा सा ऊपर करके, ये नाव पत्र है, ठीक है, रख दो, नीचे रख दो। अब इसमें करना क्या ये सुनिए। ये तो लेटर बॉक्स है शिव बाबा के लिए, पर उसमें लिखना क्या चिट्ठी में? बचपन से लेकर अभी तक की जीवन कहानी। दूसरा, अगर आपकी ज़िंदगी में आपसे कोई गलती हो गई हो, छोटी या बड़ी, कैसी भी मिस्टेक, आज के इस नए
ईश्वरीय जन्म की वेला पर उस गलती को शिव बाबा को चिट्ठी में लिख देना। आज बाबा आपको उस गलती के लिए क्षमा दान दे देंगे, पर सच्चे दिल से लिखना, तो आप अपने एक नए जीवन की खुशनुमा जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और क्या लिखना? पहला तो बचपन से लेकर अभी तक की पूरी जीवन कहानी, ठीक है, ये हुआ ये हुआ। दूसरा, कोई गलती हो गई तो वो लिखना। तीसरा, वर्तमान समय अगर आपकी जिंदगी में कोई तनाव चल रहा है, दुख चल रहा है, समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम को लिख देना। माना आज से आप शिव बाबा की गोद में आ गए, उसके परिवार के बालक बन गए, माना आज से आपकी जीवन नैया किसको हवाले? शिव बाबा को। और फिर इसमें डालने की विधि क्या, वो सब हम बताते, पर उसके पहले एक बात क्लियर कर दे। कई सोचते पता नहीं कौन चिट्ठी पढ़ेगा, कोई पढ़ ना ले, तो कोई भी आपकी चिट्ठी नहीं पढ़ेगा। जो चिट्ठी आप लिखेंगे आपके और शिव बाबा के बीच प्राइवेट रहेगी, कोई नहीं लिखेगा, कोई पढ़ेगा नहीं। सिर्फ अपना नाम जरूर लिखना, नहीं तो इतने सारे लोग बैठे हैं, बाबा कहेंगे पता नहीं कौन से बच्चे की चिट्ठी आई है। ठीक है, अब पत्र डालने की विधि क्या? ये लेटर बॉक्स यहाँ नहीं रहेंगे। सुरेंद्र नगर में ब्रह्मा कुमारी का जो ब्रांच है वो हम एड्रेस अनाउंस करते, वहाँ एक बहुत सुंदर मेडिटेशन रूम है, वहाँ इन लेटर बॉक्स को रखेंगे। और वहाँ कल सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में आप कभी भी आकर, जब आपको समय मिले 5-10 मिनट के लिए आकर अपना चिट्ठी वहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ नहीं रखेंगे लेटर बॉक्स, वहीं रखा जाएगा बाबा के घर, क्योंकि उसकी विधि है पत्र डालने की। जो मेडिटेशन रूम है वहाँ आप बैठेंगे, ठीक है, 5-10 मिनट बैठना, जितना आपको ठीक लगे। जो आपने चिट्ठी में लिखा है दिल से बाबा को सुना देना, और जैसे ही आपने दिल से बाबा को सुनाया और चिट्ठी डाली, आपको एक अलग ही हल्कापन लगेगा, और लगेगा जैसे मेरा सारा तनाव, सारी जिम्मेवारी किसने ले ली? बाबा ने। ठीक है, तो हम एड्रेस अनाउंस करते, कहाँ आना। वैसे तो मैं समझती हूँ मेजॉरिटी लोग जानते होंगे, जो जानते सुरेंद्र नगर में जो अपना ब्रांच है हाथ उठाना, सभी जानते, देखो ना, कोई भी नए नहीं है। फिर भी ब्रह्मा कुमारी सर्कल के पास 80 फीट रोड, स्वदर्शन भवन, रामेश्वर नगर, शेरी नंबर 3। वैसे तो सभी जानते हैं, सबने कहा है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बहन जी से पूछ लेना आप। तो आज आपका नया जन्म हुआ, तो आज से हम ये नहीं कहेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल, 2-4 मिनट की बात और है आपसे करते। मान लो कोई बच्चा बहुत गरीब है और उसको कोई साहूकार व्यक्ति गोद ले लेता है, तो उस बच्चे के दिन ही बदल जाते हैं। कब से बदलते हैं? कब से बदलते हैं? हाँ, कितने दिन बाद से? उसी क्षण वो बच्चा साहूकार पिता की प्रॉपर्टी का क्या बन जाता है? मालिक। ये शब्द सबको पक्का हो गया है ना, वारिस। ठीक है, तो अभी तक सुनिए, भले ही हम गरीब माना दुखों में थे, चिंताओं में थे, अशांति में जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, अभी शिव बाबा ने गोद में ले लिया, तो इमीडिएट इसी क्षण से आप शिव बाबा की सारी प्रॉपर्टी, खजाने के मालिक बन गए। माना अब दुख, अशांति, समस्या नहीं, क्या प्रॉपर्टी हो गई आपकी? सुख, शांति, आनंद, वारिस, इन सब के आप क्या बन गए? तो आज से ये नहीं कहना बहुत दुख है, बहुत तनाव है, बहुत समस्याएं, कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन निकालना अलग चीज़ हो गई। ठीक है, कलयुग में जी रहे हैं ना, तो आएंगी बातें तो, हाँ? पर दिन भर हम यही गाते रहे बहुत दुख है, तो उसकी जगह आज से क्या कहेंगे? आज से आपकी जीवन की डिक्शनरी से क्या कहेंगे? अब बोलिए सब, आज का इंजेक्शन सबसे पावरफुल, हाथ ऊपर करके बोलिए हमारे साथ।
मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। बहुत अच्छा। और बोले, आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज से मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। आज से 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। वाह मेरा भाग्य, मैं ईश्वरीय गोद में आ गई, ईश्वरीय परिवार की बालक बन गई। मेरा नया जन्म ईश्वरीय जन्म। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। पर किसको अनुभव होगा? किसको अनुभव होगा? जो चिट्ठी, हाँ चिट्ठी लिखनी पड़ेगी बाबा को, नहीं तो क्या होगा? वो दुख, वो तनाव, वो समस्याएं सब अंदर ही अंदर रहेंगी। और अंदर रहेंगी ना पास्ट की घटनाएं, गलतियां, तो फिर कुछ याद आएगा रात को तो कभी आर्टरीज ब्लॉक होगी, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए सारा लिख देना, माना अपने मन की सारी स्लेट क्या हमको बाबा के आगे आज क्लीन कर देनी है। तो कल आप सभी का सुबह 8 से 11 कोई प्रवचन नहीं रहेगा वहाँ, सिर्फ आपको 5-10 मिनट के लिए आना है, बाबा के कमरे में बैठना है, मेडिटेशन रूम में, और अपनी चिट्ठी डालना है। ठीक है, अच्छा अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे, उसके पहले एक अनाउंसमेंट सुनिए। कल इस शिविर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आपके आगे के जीवन की दिशा तय करेगा, आगे की लाइफ स्टाइल क्या। एक इम्पॉर्टेंट लेसन गया परमात्मा का परिचय, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन कल है संसार नाटक का ज्ञान, समय की पहचान। कल आपको अपने जन्मों का ज्ञान दिया जाएगा, बहुत सुंदर लेसन है। इस संसार का आदि मध्य अंत सारा जो आज सिनेरियो चल रहा है, लोग कह रहे ना इतना क्यों तनाव, क्यों दुख, क्यों इतनी अशांति, उस सब का रीज़न आपको कल समझ में आएगा, और क्या होने वाला है आगे वो सब समझ में आएगा। तो कल हम इस शिविर में मनाएंगे महाविजय उत्सव। कौन सा उत्सव? इसलिए हो सकता कल शिविर का टाइम और आगे थोड़ा 10-15 मिनट और ले लेंगे आपके, 10-10:15 के। रात में तो बैठ ही सकते हैं, मुझे पता चला, सुरेंद्र नगर निवासी। ठीक है ना, तो आना तो 8:15 बजे है सभी को, पर कल का लेसन लंबा होता है थोड़ा सा, और जैसे आज मैंने देखा मेजॉरिटी सब राइट टाइम पहुंच गए थे आज, क्योंकि शुरू से सुनना था। ऐसे कल का लेसन भी शुरू से सुनेंगे तो आपकी आगे की लाइफ की डिसीज़न पॉइंट है। कल डिसीज़न लेने होंगे, कल आपसे ही निकलवाएंगे हम। तो कल का बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, कुछ डिसीजंस, क्योंकि इतने दिन से हम सुन रहे हैं, फाइनली कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो कथा हो जाएगी वो तो। ठीक है ना, प्रवचन में क्या करते हैं हम, नहीं तो यही तो हमारी आदत है, सुना, अच्छा लगा, तालियां बजाई, उत्सव मनाया, घर गए, 11-12 दिन पूरे हुए, ख़त्म। यहाँ ये नहीं चला, यहाँ एजुकेशन है। कल कुछ डिसीजंस लेंगे, फाइनली हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, इसलिए कल का लेसन कोई मिस ना करना। हाँ, बहुत सुंदर रहेगा। अच्छा, अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति में चलते। मेडिटेशन के बाद आज कोई भी उठिएगा नहीं, क्योंकि आप सबका ईश्वर के घर जन्म हुआ, ईश्वर की गोद में ईश्वरीय जन्म हुआ है, तो आप सबका अलौकिक जन्म उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। और आज की डेट याद रखना, कौन सी डेट है आज? 27 है ना, 27 दिसंबर। हर साल हम दीदी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप सभी का, सुरेंद्र नगर निवासियों का, ये अलौकिक जन्म उत्सव ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में मनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आज की डेट याद रखना, 27 दिसंबर। ठीक है, अच्छा मेडिटेशन की अनुभूति, उसके बाद कोई उठिएगा नहीं। हाँ, सब बैठे रहना।
अभी आंखें बंद करें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने आप को ऊंची पहाड़ी पर ले चलिए। पहाड़ी पर बैठ जाइए। उगते सूरज को देखिए और अपने भाग्य के गीत गाते हैं आज। अपने मस्तक पर अपनी आत्मा सितारे को चमकता देखिए और भाग्य के गीत गाएं। मैं इस संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा हूँ जो मुझे आत्मज्ञान मिला। वाह मेरा भाग्य, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे अपने परम पिता की, बाबा की सत्य पहचान मिल गई। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे अपने घर परम धाम का रास्ता मिला। और आज तो मेरे भाग्य ने करवट बदली। मुझ आत्मा का ईश्वरीय जन्म, सबसे ऊंचा जन्म प्रभु परिवार में हुआ। मैं प्रभु की गोद में आ गई। ईश्वरीय कुल में आने पर मैं बहुत खुश हूँ। बाबा से बातें करें, बाबा के बिंदी रूप को देखकर बातें करें। प्यारे शिव बाबा, भक्ति में तो हम आपके केवल क्षण भर के दर्शन के ही प्यासे थे। क्षण भर के दर्शन को धन्य समझते थे। ये तो स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमारे सदा काल के दोस्त बन जाएंगे, साथी बन जाएंगे। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमें अपने ईश्वरीय परिवार का बालक बना लेंगे। वाह मेरा भाग्य, वाह। महसूस करिए, बाबा कह रहे हैं, प्यारे बच्चे, आज से तुम अपने जीवन के सभी दुख, चिंताएं, अपनी जिम्मेवारियां मुझे अर्पित कर दो। मैं तुम्हारा जिम्मेवार हूँ। तुम बादशाहवन जीवन जियो। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम निर्भय होकर मेरी छत्र छाया में रहो। बाबा को कहिए, प्यारे बाबा, आज से मेरी जीवन नैया आपको अर्पित। प्यारे शिव बाबा, ऐसे खुशनुमा जीवन देने के लिए, मस्तक पर विजय का तिलक लगाने के लिए
आपका लाख लाख शुक्रिया। सच्चे मन से बाबा को थैंक्स दें। बाबा, अपनी छत्र छाया मेरे सिर पर रखने के लिए, हजार भुजाओं सहित मेरा साथी बनने के लिए, अपने सारे खजानों का वारिस बनाने के लिए आपको लाख लाख शुक्रिया। महसूस करें कि इस नए जन्म पर, ईश्वरीय जन्म पर शिव बाबा अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। प्रभु का प्यार मुझ पर बरस रहा है। प्रभु प्यार मेरे जन्म जन्म की थकान मिटा रहा है। सभी कष्ट को समाप्त कर रहा है। नए जन्म की वेला पर बाबा अपनी शांति मुझ पर बरसा रहे हैं। मेरा मन बाबा को पाकर, प्रभु परिवार में आकर शांत हो गया। नए जन्म पर बाबा अपनी खुशी का खजाना मुझ पर बरसा रहे हैं। सचमुच कितने समीप हो गए हम अपने बाबा के। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि साक्षात मेरा मंगल मिलन भगवान से हो जाएगा। साक्षात वो मेरे मस्तक पर विजय का तिलक दे देंगे। साक्षात वो हजार भुजाओं सहित मेरा साथी बन जाएंगे। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि वो मुझे अपनी ईश्वरीय गोद में ही ले लेंगे। शुक्रिया बाबा, ऐसे तनाव मुक्त जीवन देने के लिए, आत्मविश्वास, उत्साह वाली जिंदगी देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। बाबा कह रहे हैं, महसूस करिए, बाबा कह रहे हैं, प्यारे बच्चे, आज से मेरे सहारे जीना सीखो, मेरे भरोसे जीना सीखो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम बादशाह बन जियो। आँख खोलेंगे। अब ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं। आपके इस ईश्वरीय जन्म की खुशी की खुशखबरी का समाचार कि सुरेंद्र नगर में कुछ महान आत्माओं का दिव्य जन्म प्रभु परिवार में हुआ है। तो इतने ऊंचे परिवार में जन्म लेने की खुशी में स्वर्ग के देवी देवताएं भी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर शंख ध्वनि के साथ देवी देवताएं प्रकट हो रहे हैं। शंख ध्वनि के साथ शंख ध्वनि लगाएं। देवी देवताओं का तालियों के स्वागत पीछे से आ रहे हैं। देखिए, बैठे 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 ताकि सबको दिखेगा। जोरदार तालियों से ईश्वरीय जन्म की खुशी पर
शांति। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। देवी देवताओं का आपके बीच आ रहे हैं। ईश्वरीय जन्म पर बच्चे थोड़ा हटेंगे, थोड़ा हाथ दिखा। अब ये देवी देवताएं आप पर पुष्प वर्षा करेंगे। जब ये पुष्प वर्षा करें उस समय तालियां नहीं बजाना, उस समय आँख खुली रखना, मेडिटेशन में बैठना और सोचना पुष्प नहीं बरस रहे, शिव बाबा अपना प्यार बरसा रहे, खजाने बरसा रहे। ठीक है, शांति बरसा रहे, आनंद बरसा रहे, प्रेम बरसा रहे। देवी देवताओं से निवेदन, पुष्प वर्षा प्रारंभ करेंगे। गीत बजेगा, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। देवी देवताएं पुष्प वर्षा प्रारंभ करें। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम,
सृष्टि सारी आपने संवार दी सृष्टि सारी आपके आभारी हम आपके आभारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी आश पूरी कर दी आपने हमारी आश पूरी कर दी आपने हमारी आपके आभारी हम आपके आभारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। अब ये देवी देवताएं आपको मुबारक देंगे। सुनिए, जब ये मुबारक दें तो इतनी खुशी में तालियां बजाना कि पूरे सुरेंद्र नगर में आपके तालियों की आवाज़ पहुँचे और पता पड़े कुछ महान आत्माओं का दिव्य जन्म प्रभु परिवार, प्रभु के कुल और प्रभु की गोद में हुआ है। ठीक है, तो आप सब ताली बजाएंगे मुबारक के साथ, गीत के साथ। मुबारक मुबारक मुबारक। खड़े होकर बजाएंगे खुद के लिए तालियां। मुबारक, प्रभु परिवार में जन्म हुआ है। तालियों में कमी नहीं, खुद के लिए मुस्कुराते हुए तालियां। शांति। ये किसकी मुबारक दी? जो नया जीवन हुआ, शिव बाबा के घर में आए और शिव बाबा की गोद में आए। अभी सभी शांत, हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। शांत हो जाए, एक मिनट बच्चे। हाँ, एकदम शांत। देखो, आज तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी, इसलिए हम क्या कहते थे? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, प्रभु। अब पहचान मिली, रिश्ता जुड़ गया, उसके और समीप आ गए, उसके परिवार में ही आ गए, तो अब हम क्या कहते हैं? प्यार से, दिल से क्या बोलते हैं? मेरा बाबा। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आज के दिन बाबा को मिले बच्चे और बच्चों को मिले बाबा, तो प्यार से बाबा भी आज क्या कह रहे होंगे आपको? मेरे बच्चे। तो सब मस्ती में झूमते हुए ये गीत गाएंगे। पहली लाइन सुनेंगे, दूसरी गाएंगे, और आप लोग फ़ोटोज़ भले ही बाद में ले लेना, इनको हम ऐसे ही खड़े रखेंगे, पर फ़ोटोज़ लेते हैं तो पीछे वाले देख नहीं पाते, इसलिए ये खड़े रहेंगे सभा में। ठीक है, 10 मिनट तक खड़े रहेंगे ये, फिर फ़ोटोज़ लीजिएगा। चलो गाएं, दिल से कहो मेरा बाबा। गीत होगा, दिल से कहो ताली बजाकर गाएंगे आप। मेरा बाबा,
प्यार से कहो मेरा बाबा। शाबाश, झूमते हुए गाएंगे। दिल से कहो मेरा बाबा तक आवाज पहुंचे, मेरा बाबा बोलेंगे। मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। तो आज सब हमारे साथ इस इंजेक्शन को बोले, मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। तो आज ऐसे ही नहीं जाना, सब एक दूसरे को इस नए जीवन की, ईश्वरीय जन्म की मुबारक 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 देकर ही जाना। ठीक है, एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना,
तो आप सबकी आत्मा का डिवाइन बर्थ हुआ शिव बाबा की गोद में, शिव बाबा के घर में। और कल सुबह 8 से 11 के बीच आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा को चिट्ठी डालने आना है। और शाम को जैसे आप आते हैं यहाँ पर 8:15 बजे वैसे पहुँचना है। ओम शांति। मुबारक दे के ही जाएंगे। मुबारक 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 मुबारक।